हेलो स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर थ्री का पार्ट 4 देखेंगे और 1 शॉट होगा। और इस 1 शॉट में हम देखेंगे वेग और त्वरण का पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखा में गति फिजिक्स का चैप्टर है, 11th के लिए है, IITG के लिए है और नीट के लिए है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? वेग को। तो वेग क्या होता है सर? तो वेग देख लीजिए, वेग एक सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश राशि है। और वेग को हम लोग प्रायः यू या भी से सूचित करते हैं। यू को बोलते हैं प्रारंभिक वेग और भी को बोलते हैं हम लोग अंतिम वेग। ठीक है, और जनरली भी लिखते हैं। ठीक है, तो वेग होता क्या है? प्रति इकाई समय में वस्तु के विस्थापन को वेग कहा जाता है। ठीक है, जब वस्तु गति में हो तो। ठीक है, जब वस्तु गति में हो तो। अच्छा, तो वेग बराबर होता है सर, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। और वेग कौन राशि है? सदिश राशि है। इसको v से लिखेंगे, वेक्टर बराबर विस्थापन को आप ऐसे लिख दीजिए x पर वेक्टर, और टाइम जो है वो वेक्टर नहीं होता है। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया वेग का। ठीक है, अब वेग का फॉर्मूला आ गया, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग SI यूनिट, CGS यूनिट और इसका डायमेंशन हम लोग लिखेंगे। तो वेग का SI यूनिट हम लोग देखते हैं। वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। वेग का SI यूनिट देखते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। और CGS यूनिट क्या होगा सर? तो CGS यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, डायमेंशन यानी इसका वीमा क्या होगा सर? तो वीमा जो होगा वो LT-1 होगा। LT-1 होगा। कैसे होगा? तो ऊपर L होगा और नीचे में T होगा। वीमा हो गया LT-1, और आप लिख सकते हैं M0 LT-1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये वेग हो गया। वेग कितने प्रकार का है सर? तो 2 प्रकार का है। वैसे तो समरूप वेग और समरूप वेग होते हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर ध्यान देना है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग क्या होता है? वेग मतलब होता है बाबू, वेग मतलब एकदम परफेक्ट आप जान लो कि कितना और किधर, यानी दिशा भी जानना जरूरी है। हाउ मच स्पीड, कितना तेज चल रहा और किधर चल रहा है। ठीक है, तो वेग को 2 भाग में बांटे हैं हम, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग में चलते हैं। औसत और तात्क्षणिक में अंतर है बेटा। औसत में समय क्या होगा? समय ज़्यादा लेगा, समय अंतराल ज़्यादा होगा, और तात्क्षणिक में एकदम क्षण भर का समय होगा। तो औसत वेग किसे कहेंगे? औसत वेग देख लीजिए, औसत वेग। ठीक है, औसत वेग को हम निरूपित करेंगे V एवरेज। ठीक, वेक्टर में लिखना है तो लिख दीजिए, या आप लिख सकते हैं V पर वेक्टर का निशान डाल दीजिए। ये औसत है। औसत वेग को ऐसे निरूपित किया जाता है। ज़्यादातर फेमस यहाँ ये है। ठीक है, ये फेमस है। तो औसत वेग का परिभाषा क्या होगा? तो किसी दिए गए समय अंतराल माने बहुत बड़ा समय में वस्तु के विस्थापन को औसत वेग कहा जाता है। औसत वेग कहा जाता है। ठीक है, औसत वेग कहा जाता है, यानी V एवरेज बराबर विस्थापन, x भी लिख सकते हैं आप, बाई डेल्टा टी। ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या डेल्टा x बाई डेल्टा टी, डेल्टा x बाई डेल्टा टी।
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आप लिख सकते हैं। अगर आपको वेक्टर लिखना है तो आप यहाँ पे वेक्टर दे दीजिए, यहाँ पे वेक्टर दे दीजिए, यहाँ पे वेक्टर दे दीजिए। ये हुआ आपका औसत वेग, ठीक है। तो औसत वेग को और क्या लिख सकते हैं सर? तो हम लिख सकते हैं S2, S कब? जब T2 समय में, माइनस S T1 समय में बाई T2 माइनस T1। डेल्टा माने होता है बड़ा अंतर। या आप लिख सकते हैं X2 कब? T2 समय में, X T2 समय में, X T2 समय में माइनस X T1 समय में बाई T2 माइनस T1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं X फाइनल माइनस X इनिशियल बाई T2 माइनस T1 और इस पर वेक्टर का निशान दे दीजिए, इस पर वेक्टर का निशान दे दीजिए, ठीक है। तो ये एवरेज औसत वेग हुआ। औसत वेग का और क्या फार्मूला है सर? तो औसत वेग का फार्मूला और है, औसत वेग का फार्मूला और है, और ये क्या है? u प्लस वी बाई टू। अगर दो वेलोसिटी है तो हम औसत वेग को u प्लस वी बाई टू, औसत जैसे निकाला जाता है वैसे होता है। और औसत वेग का क्या फार्मूला है सर? तो v एवरेज बराबर इंटीग्रेशन v dt, जब v वेरिएबल होता T1 से T2 बाई dt T1 से T2। ये भी औसत वेग का फॉर्मूला है जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, जब वेग जो है वो समय का फंक्शन होगा, फलन होगा तब, ठीक है। जैसे अगर दे देगा कि v बराबर 2t स्क्वायर, v बराबर 2t स्क्वायर, तो t बराबर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच औसत वेग निकालें तो आप इस पर बैठा दीजिएगा तो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? 1 से लेके 2, कितना है? 2t स्क्वायर dt बाई dt 1 से लेके 2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 बाहर आएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t पर पावर 3 बाई 3 यहाँ लिख दे रहे हैं। ऊपर में हो जाएगा 2 नीचे में 1, और यहाँ हो जाएगा t ऊपर में 2 नीचे में 1, तो ये जाएगा 2 बाई 3। पहले बैठाइए कौन? 2 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 बाई नीचे में 2 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? देख लीजिए, 7 7 दूनी 14 बाई 3, 14 बाई 3, नीचे 2 एकम 2, 2 में से गया 1, यानी 14 बाई 3 मीटर पर सेकंड, ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो ये है हमारा औसत वेग। औसत वेग में जो टाइम होगा वो बहुत टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा, टाइम इंटरवल जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसमें? तात्क्षणिक वेग में चलेंगे, ठीक है। तात्क्षणिक वेग में चलेंगे तो तात्क्षणिक वेग क्या बोलता है? देखिए, तात्क्षणिक वेग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है VINST, इंस्टेंटेनियस। और यही भी होता है, अभी थोड़ा देर के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आप वेक्टर लिखना चाहते हैं तो आप वेक्टर लिख लीजिए, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग क्या होगा? तो तात्क्षणिक वो वेग बोलता है किसी दिए गए क्षण में, किसी दिए गए क्षण में, क्षण माने बहुत कम समय, क्षण में वस्तु के विस्थापन को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। तात्क्षणिक वेग कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो आपको पता है सर v एवरेज बराबर क्या पता है? डेल्टा x, मान लीजिए x बाई डेल्टा टी, ये एवरेज है। इसमें समय ज़्यादा है, तो समय ज़्यादा है तो विस्थापन भी बड़ा होगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? समय को छोटा कर रहे हैं, तो समय में ले लेते हैं लिमिट, और डेल्टा टी को एकदम 0 के करीब ले जाते हैं। तो 0 के करीब ले जाएंगे तो ये क्षण भर हो जाएगा समय, और जब ये क्षण भर समय हो जाएगा तो छोटा समय को हम डी लिखेंगे, और जब समय छोटा हुआ तो विस्थापन भी छोटा हुआ, ये हुआ dx v। अब हो जाएगा तात्क्षणिक, अब ये हो गया तात्क्षणिक। और आप ये जानते हैं कि जब हम किसी भी, हमारे बगल से अगर कोई मोटरसाइकिल गुजर रही है तो हम बोलते हैं कि ये बहुत तेजी से जा रहा है या बहुत धीमा जा रहा है, तो हम क्षण भर की बात करते हैं। तो उसका वेग जो है वो हम क्षण भर में निकालते हैं। तो क्या क्षण भर को ही क्या कहेंगे? वेग कहेंगे सर। अगर आप इसको वेलोसिटी, इसको आप वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए v इंस्टेंटेनियस वेक्टर बराबर dx अपॉन dt, और यहाँ पर वेक्टर का निशान दे दीजिए। ये वेक्टर फॉर्म है। कौन फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म, यानी सदिश रूप है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि तात्क्षणिक वेग ही वेग होता है। क्या होता है? तात्क्षणिक वेग को ही वेग कहा जाता है। तात्क्षणिक वेग को ही
वास्तव में वेग कहा जाता है, वास्तव में वेग कहा जाता है, वेग कहा जाता है। ठीक है सर, ठीक, कहा जाता है। यानी v बराबर dx अपॉन dt और हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt। तो क्या बोल रहा है यहाँ से, वेग का एक और परिभाषा मिलेगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, विस्थापन का। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, विस्थापन का। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना बार हो रहा है, एक बार। अर्थात समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष विस्थापन के प्रथम अवकलज को, के प्रथम डिफरेंशिएशन को, प्रथम डिफरेंशिएशन बोलिए या उसको अवकलज बोलिए, अवकलज को वेग कहा जाता है, वेग कहा जाता है। ये कैलकुलस की दृष्टि से डिफिनीशन हुआ। किसकी दृष्टि से, कैलकुलस की दृष्टि से ये डिफिनीशन हुआ। ठीक है, अच्छा, तो यहां से हमारी बातें क्या हो सकती है सर, तो ds वेक्टर बराबर v dt लिख सकते हैं सर हम। अब जब ऐसा आएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम लिख देंगे ds इंटीग्रेशन बराबर v इंटीग्रेशन dt, यानी s वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर आप निकाल सकते हैं v dt। ठीक है, यानी आपको पता चल गया कि विस्थापन से क्या लाना है, वेग लाना है। क्या लाना है, वेग। तो क्या कर दीजिए आप, डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है सर, और वेग से क्या लाना है, वेग से विस्थापन लाना है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हमारा निकल के चला आएगा। इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगर हमको दे दे s बराबर 2t² प्लस 5t प्लस 4 और बोल दे t बराबर 2 सेकेंड में वेग निकालें, तो आप क्या कर लीजिएगा, आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ds बाई डी टी बराबर वेग होता है। ठीक है सर, t² का होगा 2t प्लस 5t का 1 होगा और कांस्टेंट का 0 होगा, यानी 4t प्लस कितना हो गया 5। और जब t बराबर आप 2 सेकेंड बैठाइएगा तो आ जाएगा 4 गुने 2 प्लस 5 13 मीटर पर सेकेंड आंसर। और ये दिया हुआ है किस में, मीटर में। तो आप विस्थापन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो आपको वेग मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको वेग दे दे कितना दे दे 2t² प्लस 5t प्लस 4 और आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन कब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बोल देगा t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 2 सेकेंड या t बराबर 2 सेकेंड में बोल देगा, तो पहला वाला 0 हो जाएगा, t1 0 हो जाएगा। t बराबर 2 सेकेंड में विस्थापन निकालें या ज्ञात करें। तब क्या करिएगा, इसको लिखिएगा ds बाई, देखिए वेग है, वेग से विस्थापन लाना है, तो ds बाई dt बराबर 2t² प्लस 5t प्लस 4 ds बराबर 2t² प्लस 5t प्लस 4 dt और ds बराबर 2 बाहर आ जाएगा t² dt 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपको आता होगा t dt प्लस 4 बाहर आ जाएगा dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 और ds का इंटीग्रेशन होगा s बराबर कितना हो जाएगा 2 t पर पावर 3 बाई 3 प्लस यहाँ t पर पावर 1 जुड़ जाएगा बाई 3 प्लस 5 t dt 1 जुड़ जाएगा t² बाई 2 प्लस 4 dt का t और ऊपर में 2 और नीचे में 0 बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बैठाने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, कर दीजिए। पहले 2 बैठाइए, 8 8 दूनी 16 बाई 3 होगा ना, 16 बाई 3 प्लस 2 दूनी का 4 2 कट जाएगा 10 प्लस 4 दूनी 8 माइनस सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 LCM आएगा, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 30 3 रही 30 और 8 3 24 जोड़ दीजिए, जितना आएगा वो मीटर में आंसर होगा। 4 4 6 10 हाथ में 1 2 1 3 3 3 6 1 7 7 बाई 3 70 बाई 3 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया हमारा तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तात्क्षणिक वेग हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे त्वरण का। किसका बात करेंगे, त्वरण का। तो त्वरण किसे कहेंगे, त्वरण
त्वरण को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? प्रति इकाई समय में किसी गतिशील वस्तु के लिए, किसी गतिशील वस्तु के लिए प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन को, वस्तु के वेग में परिवर्तन को, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। त्वरण कहा जाता है। इसे ए से डिनोट करते हैं और ये सदिश राशि होती है। कौन राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं और ये कौन राशि है? सदिश राशि होता है। ठीक है, तो ए बराबर यानी त्वरण बराबर हो गया आपका वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, और इसको हम लिखते हैं ए बराबर भी वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी, वेग में परिवर्तन। अगर आप इसको वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर में लिख दीजिए। ठीक है, और अगर आप इसको स्केलर में लिखना चाहते हैं तो आप ए बराबर फॉर कैलकुलेशन करने के लिए आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन बताना होगा तो बता देंगे। ठीक है, जब वस्तु धीमी से तेज हो, जब वस्तु धीमी से क्या हो? तेज हो तो त्वरण होगा, और जब वस्तु तेज से धीमी हो तो मंदन होगा। ठीक है, तब क्या होगा? मंदन होगा, यानी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। जब वस्तु धीमी होगी, तेज से धीमी होगी तो मंदन होगा, और जब वस्तु धीमी से तेज होगी तो त्वरण होता है। ठीक है, तो त्वरण का ये फॉर्मूला यहाँ से फॉर्मूला हुआ, डिफिनीशन हुआ। त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, अब पहले से टाइम है सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर सेकेंड माइनस 2। अगर इसको सीजीएस में लिखना है, किस में लिखना है? सीजीएस में। जब अगर आपको इसको सीजीएस मात्रक में लिखना है तब आप क्या लिख दीजिएगा? सीजीएस मात्रक में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, और इसका डायमेंशन होगा, वेग का होता है LT माइनस 1 और टाइम का फिर टी होगा, तो ये हो जाएगा आपका LT माइनस 2, और आप लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? m0 LT माइनस 2। नहीं समझे? हाँ, ये होता है एक्सेलरेशन का मात्रक। और बीमा कौन राशि है? सदिश राशि। जब वस्तु धीमी से तेज होती है तो त्वरण कहा जाता है, और जब वस्तु तेज से धीमी होती है तो मंदन कहा जाता है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलेटर ले रहे हैं, तब आपका होगा वो त्वरण होगा, और जब आपको धीमी करना है, तेज गाड़ी है और ब्रेक लगा रहे हैं, तब मंदन होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे वेग 2 प्रकार का होता है, उसी तरह से त्वरण 2 प्रकार का होगा, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। औसत त्वरण को एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे, और इसको डिनोट करेंगे ए एवरेज, और या इसको हम लिख दें ए एवरेज, और आपको सदिश लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक, तो ये एवरेज क्या कहा गया? जब वस्तु गति में हो, तो किसी दिए गए समय अंतराल, फिर अंतराल समय का होगा बड़ा होगा, तो किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन को औसत त्वरण कहा जाता है, त्वरण कहते हैं या कहा जाता है। ठीक, इसका मतलब भी एवरेज बराबर डेल्टा भी वेग में परिवर्तन बाई टाइम बड़ा, ये हुआ है। ये है ना भाई, ए एवरेज डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, या आप इसको बोल सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल बाई T2 माइनस T1, या आप बोल सकते हैं और या में लिख सकते हैं V एट T2 माइनस V एट T1 बाई T2 माइनस T। ठीक, ये आपका
औसत वेग का डिफिनीशन हुआ और ये फॉर्मूला हुआ। ठीक, अब हम बात करेंगे तात्क्षणिक त्वरण का। इसमें औसत वेग में क्या होगा, समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से जरा सा एक चीज़ मिस्टेक है, यहाँ मिस है, मिस्टेक नहीं मिस है। आप यहाँ से चाहें तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, AT गुना कोनी गुना कर दीजिए, AT बराबर V माइनस U, और U को इधर ले आइए तो V बराबर U प्लस AT। ये आपको जाना पहचाना फॉर्मूला मिल रहा है, V बराबर U प्लस AT। V को बोलेंगे अंतिम वेग, V को बोलेंगे अंतिम वेग, और U को बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और ये जो है वो हमारा त्वरण है, और T आप जानते हैं समय। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला मिली। अब हम लोग चलते हैं तात्क्षणिक त्वरण में। तो तात्क्षणिक त्वरण में क्या होगा, समय बहुत ही कम होगा। समय कहाँ लिया जाएगा, बहुत कम होगा। किसी गतिशील वस्तु के लिए, किसी गतिशील वस्तु के लिए दिए गए क्षण माने समय बहुत छोटा होगा, क्षण में वस्तु के वेग में परिवर्तन को तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। तो आपको पहले भी बता दिए वेलोसिटी वाला में, तो ए एवरेज बराबर का होगा डेल्टा V बाई डेल्टा T। अब हम इस समय को क्या कर देंगे, छोटा करेंगे, तो ले लेंगे लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, एकदम 0 के करीब, डेल्टा V बाई डेल्टा T। तब ये जो एवरेज है, ये एवरेज आपका बदल जाएगा तात्क्षणिक में। एवरेज क्या बदल जाएगा, तात्क्षणिक में बदल जाएगा, यानी ए इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा समय छोटा तो वेग भी छोटा। ये हुआ, ठीक है, समय छोटा तो वेग भी छोटा। ठीक है, ये हमारा हुआ कौन चीज, तात्क्षणिक त्वरण। क्या तात्क्षणिक त्वरण ही वास्तव में त्वरण है? यस सर, तात्क्षणिक त्वरण को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी आप अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो ए वेक्टर बराबर ए इंस्टेंटेनियस बराबर dv वेक्टर बाई dt। और आप यहाँ से बोल सकते हैं अर्थात बोल सकते हैं, किसके सापेक्ष हो रहा डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा, वेग का। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। कितना बार, एक बार। अर्थात समय के सापेक्ष वेग के प्रथम अवकलज को अवकलज मीन्स डिफरेंशिएशन को त्वरण कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। तब ए बराबर देखिएगा, तो ए बराबर हमको मिल गया dv बाई dt। यानी हमको बोला जा रहा है कि वेग से हमको क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। वेग से त्वरण चाहिए तो बोल दिया जाएगा यार डिफरेंशिएशन करो। वेग से त्वरण चाहिए तो वेग का डिफरेंशिएशन करो। ठीक, अगर v निकालना है तो a dt होगा, और यहाँ इंटीग्रेशन करो तो v बराबर हो जाएगा a dt। और इसका मतलब त्वरण से जब वेग चाहिए तो इंटीग्रेशन करो। ठीक, ये अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं त्वरण का। और कौन कौन फॉर्मूला होगा, तो a बराबर अभी हम लोग देखें dv बाई dt देखें, और v बराबर हम लोग जानते हैं dx बाई dt पढ़े हैं अभी, तो हम वहाँ बैठा देते हैं dx बाई dt। ठीक है, तो dx यहाँ पर करिए गुना तो हो जाएगा d स्क्वायर एक्स बाई dt, नीचे आके स्क्वायर हो जाएगा dt स्क्वायर, और ये आपका हो गया त्वरण। यहाँ पर ये विस्थापन है, ये क्या है आपका विस्थापन, नहीं तो विस्थापन के समय के साथ विस्थापन के दूसरे अवकलज को त्वरण कहा जाता है। अर्थात फिर एक परिभाषा त्वरण का, अर्थात समय के सापेक्ष विस्थापन के द्वितीय अवकलज को, द्वितीय माने द्वितीय अवकलज को त्वरण कहा जाता है। ये आपको पता चला त्वरण के बारे में। ठीक है, अब फिर और त्वरण का और कोई फॉर्मूला है सर जो आगे चल के काम देगा? यस सर, तो त्वरण के बारे में और फॉर्मूला है, ए बराबर
आपको पता चल गया है कि dv बाई dt है, ठीक है सर, पता चल गया हमें। अब इसको हम क्या करें कि इसको dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दें, माने अंश में भी dx से गुना कर दें और हर में भी dx से गुना कर दें और इसको एक जगह ले लें, इसको एक जगह ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा dx बाई dt और पहले से है dv बाई dx, dv बाई dx। तो dx बाई dt हम लोग जान चुके हैं, v होता है सब, ठीक, यानी विस्थापन बटा समय वेग होता है सब, और ये हो जाएगा dv बाई dt, यानी त्वरण बराबर एक और फार्मूला आ गया। और आप बोल सकते हैं dv बाई dt नहीं, dv बाई dx, dv बाई dx, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं किसी वस्तु का वेग तथा विस्थापन के सापेक्ष वेग के प्रथम अवकलज के गुणनफल को त्वरण कहते हैं, ये भी बोला जा सकता है, ठीक। तो हमारे पास त्वरण के बारे में क्या क्या फॉर्मूला आया, तो ए एवरेज आया डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ए तात्क्षणिक इसी को बोलते हैं ए, ये आया dv बाई dt, और यही आया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और यही आया भी dv बाई dx। देख रहे हैं, ये त्वरण का इतना फॉर्मूला है। और त्वरण का हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ये भी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सरल रेखा के गति का गति समीकरण, सरल रेखा के गति का गति समीकरण, ठीक है। तो क्या हुआ, शुद्ध गतिकी का समीकरण, यानी सरल रेखा में गति का समीकरण। तो गति का समीकरण देखिए कौन है, s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी, आपको मालूम होगा s बराबर ut, और यही u औसत वेग है। कौन वेग है, औसत वेग, और औसत वेग हम आपको बताएं हैं, और यही औसत वेग यहाँ पर है पूरा, ठीक। और क्या है सर, दूसरा है सर v बराबर u प्लस at, तीसरा है सर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, चौथा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, पांचवा है ऐसे 99 सेकेंड में विस्थापन बराबर u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये। और यहाँ पर s जो है वो क्या है, विस्थापन है, s क्या है, विस्थापन है, v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, ये क्या है आपका, त्वरण है, ठीक, ये क्या है, त्वरण है, और t आपका समय, ठीक है, समय है, और Sn जो है वो 90 सेकेंड में विस्थापन है, 90 सेकेंड में विस्थापन है, 90 सेकेंड में विस्थापन, ठीक, क्लियर है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहला हम प्रूफ करेंगे, हम जनरल तरीका से भी प्रूफ करेंगे और कैलकुलस तरीका से भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम दूसरा से स्टार्ट करेंगे, पहला तो बेसिक फार्मूला है, दूसरा से हम स्टार्ट करते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, ये कहाँ से आया, एक जनरल तरीका होगा और एक कैलकुलस का तरीका होगा, ठीक है। तो जनरल तरीका में हम लोग को पता चल गया है कि a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, तो सर v गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v माइनस यू बराबर ए टी होगा, तो v बराबर u प्लस ए टी हो गया। ये तो त्वरण की परिभाषा से ही हमको मिल गया, ठीक। अब इसको हमको किससे प्रूफ करना है, कैलकुलस में, कैलकुलस से प्रूफ करना है, और s है नहीं, v है, ठीक। तो कौन कैलकुलस वाला फॉर्मूला लेंगे, तो a बराबर dv बाई डी टी लेंगे, a बराबर dv बाई डी टी लेंगे। और अच्छा, ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए आपको कि ये सारा समीकरण, ये जितना भी समीकरण है, ये सारा समीकरण नियत त्वरण के लिए होगा। किस त्वरण के लिए, नियत त्वरण होगा तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। त्वरण नियत होना चाहिए, ये नियत त्वरण होगा तभी लगेगा ये फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला, ठीक, सारा फॉर्मूला लगेगा ये। तो देखा जाए इधर, तो dv बराबर का लिख दिया जाए, कोना कोना कर दिया जाए, तो dv बराबर हो जाएगा a dt, ठीक, dv का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है सर,
बराबर ए नियत है, तो बोलता है इंटीग्रेशन जो भी नियत कांस्टेंट होता है उसको बाहर रखिए dt। जब t बराबर 0 था तब वस्तु में वेलोसिटी u होता है प्रारंभिक वेग, और जब t बराबर कुछ समय बीत जाता है तो वस्तु का वेलोसिटी हो जाता है अंतिम वेग v। और dv का इंटीग्रेशन होगा v, और अपर लिमिट को ऐसे बैठाया जाता है, लोअर लिमिट को यहाँ बैठाया जाता है बराबर a, और dt का होगा t, ऊपर में t नीचे में 0। पहले ये बैठता है तो पहले से ही v है तो v होगा माइनस u, इस u को बैठाने से पहले माइनस देंगे तो v की जगह में u बराबर a, यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 0, पहले t और फिर माइनस 0। ठीक है, अब आपका ये फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, v बराबर ये u गया उधर प्लस at। देखिए ये कैलकुलस के मेथड से हमने फॉर्मूला को डिराइव कर दिया। ठीक, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मूला कौन है, s बराबर ut, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, इसको प्रूफ करना है हमको, तो इसको भी जनरल तरीका से करेंगे और कैलकुलस मेथड से करेंगे। तो जनरल तरीका से करते हैं, s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी लिख सकते हैं, लिख दिए, लिखे पहले भी बताए हैं। अब हम आप v को आप लिख सकते हैं, u प्लस v को आप लिख सकते हैं, अभी आप लिखे हैं u प्लस ए टी बाई कितना 2 इंटू पहले से कितना है t, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, ये और ये कट जाएगा और ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा u t प्लस आधा a और t स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, s बराबर u t प्लस हाफ t स्क्वायर, प्रूफ्ड जनरल मेथड। ये 9th क्लास में प्रूव किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं किससे, कैलकुलस से। तो हम लिख देते हैं v बराबर u प्लस ए टी, लिख दिए। ठीक है सर, v को लिख देते हैं ds अपॉन डी टी, मालूम है v बराबर होता है ds अपॉन डी टी, और u को वैसा ही छोड़ दिए u प्लस ए टी। अब ds अब कोना कोनी गुना कर देते हैं तो ये इससे गुना हो जाएगा तो u डी टी, और यहाँ से ए टी और ये गुना हो जाएगा डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए सर। ठीक, तो ds इंटीग्रेशन बराबर u बाहर हो जाएगा dt। ठीक है, t बराबर कितना 0 और t बराबर t प्लस a कांस्टेंट है बाहर होगा t dt, t बराबर 0 और t बराबर t, तो ds का s होगा। ठीक है सर, u बाहर है, dt का t होगा, और पहले से ऊपर में t बैठाना है, लोअर लिमिट 0 बैठाना है, प्लस a x dx का x स्क्वायर बाई 2 होता है तो t dt का t स्क्वायर बाई 2 होगा, और बाई 2 हम यहाँ डाल देते हैं, ऊपर में t और नीचे में 0। तो s बराबर ये हो जाएगा u, पहले बैठेगा t फिर माइनस दे के 0, ठीक है, प्लस a बाई 2 पहले बैठेगा t स्क्वायर, t के जगह में t स्क्वायर के जगह में t माइनस 0 बैठाएंगे तो 0। तो देख लीजिए हो गया s बराबर u t प्लस आधा, ये 2 है, आधा a और ये t स्क्वायर। ये आपका देखिए प्रूफ हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूफ करना है। तब लिख दीजिए फिर s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी, और आपको पता है a बराबर v माइनस u बाई टी, तो t यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, यानी हम लिख सकते हैं v, पहले v लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कहीं लिख दीजिए v प्लस u बाई 2, और t को क्या कर दें, t को लिख दें v माइनस u बाई 2 है बाई टी। ठीक है ना, t बराबर बहुत गर्मी है, t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। अब इसको सॉल्व करिए सर, तो s बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, तो ऊपर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई नीचे में 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर ले आ दीजिए तो हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको प्रूफ कर दिया गया सिंपल मेथड से। ठीक है, अब इसको हमको प्रूफ करना है किससे, कैलकुलस मेथड से। तो देख लीजिए इसमें t है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हमको पता है सर, a बराबर v dv बाई ds बोलिए या dx बोलिए, जब यहाँ s लिया हुआ है तो s लिखे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका हो जाएगा v dv बराबर a ds। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, v dv बराबर a बाहर होगा ds। ठीक है, और जब वेलोसिटी u होगा
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और जब वेलोसिटी v होगा तो डिस्प्लेसमेंट s होगा। तो यहाँ पर x dx का होता है x²/2, तो इसका हो जाएगा v²/2, और ऊपर में अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u, और a ds का होगा s, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0। अब इसको बैठा दीजिए, तो पहले से ही v है तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। v²/2 माइनस u², पहले माइनस देंगे, इसके बाद इसको v की जगह में बैठाएंगे तो u²/2 बराबर a s माइनस 0। तो इतना तो आ रहा होगा। यहाँ से एलसीएम लीजिए 2, तो हो जाएगा v² माइनस u² बराबर as। अब इसको आगे कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो v² माइनस u² बराबर 2as, ये as है, ये as है, as, तो ये u² उधर ले जाइए, तो v² बराबर u² प्लस 2as। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हुआ कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लास्ट फार्मूला, और लास्ट फार्मूला क्या है, एस एन बराबर क्या, u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये है। तो एस एन एनवा सेकेंड मतलब समझते हैं, एनवा सेकेंड मतलब होता है, माने अभी आप 11th में हैं, इसका मतलब 10 और 11 के बीच में है। ठीक है, 10 और 11 के बीच में है, तो एस एनवा बराबर क्या होगा बेटा, एस एन माइनस 1, ये होता है एस एनवा। ठीक है, तो पहले एस एन निकाल लीजिए। ठीक है, तो एस एनवा का होगा, सिंपल मेथड, एस एनवा का होगा, एस एनवा बराबर होगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये समय है। जैसे तीसरा बोलिएगा, तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तो आप क्या लिख दीजिएगा, s3 माइनस 3 में से 1 घटा दीजिए 2, ये हुआ तीसरे सेकंड में। ठीक है, तब एस एन क्या लिखे, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो एस का फॉर्मूला पता है, ut प्लस हाफ एटी, तो एस एन का क्या हो जाएगा, u टी के जगह में n है, un प्लस हाफ a n² हो गया। इसके लिए माइनस, इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे तो होगा u n माइनस 1, ठीक है, प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर बैठा दिए। अब ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, u n प्लस हाफ a n² तोड़ दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, un, यहाँ देखिएगा un प्लस u, देखिए un माइनस है पहले, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा u, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस कितना, हाफ a कितना n² a माइनस b का होल स्क्वायर, n माइनस 2n, n² माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, या इसको, हाँ ठीक। तो क्या हो गया देख लीजिए, क्या इसको अभी वैसे ही छोड़ दें, छोड़ दीजिए, अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, un माइनस n, और ये प्लस ही रहने दीजिए a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, un प्लस आधा an² माइनस un, ठीक, माइनस n प्लस आधा, प्लस क्या हो जाएगा ये आधा, तो माइनस, इसको तोड़ दीजिए, तोड़ने में क्या दिक्कत हो रहा है, तोड़ने में हम गलती कर रहे हैं, गर्मी के कारण गलती हो रहा है। देखिए हम कर दे रहे हैं एकदम इजी से, ठीक है, इजी से कर दे रहे हैं। इसको और इसको एक साथ लीजिए, इसको और इसको एक साथ लीजिए, तो क्या हो गया, यहाँ से कॉमन का आएगा u, बचेगा का n माइनस 1। एकदम सिंपल था, हम गर्मी के कारण बेहाल हो गए थे। यहाँ से देखिए इसको और इसको लीजिए, तो हाफ a बाहर आएगा, तो बचा का n² माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, एकदम सिंपल था। ठीक, अब इसको तोड़िए सर, u n माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाइए, हाफ a, यहाँ करिए n², ब्रैकेट तोड़ते जाइए, a² प्लस b² तो माइनस होगा, माइनस 2ab तो प्लस होगा। ठीक, देखिए ये वाला और ये वाला कट गया, ये वाला और ये वाला कट गया, तो यहाँ u बचा, और यहाँ a/2 है, a/2,
और ये अब 2n माइनस 1 बचा, 2n माइनस 1 बचा, ये Sn बराबर आ गया। ठीक है, Sn बराबर आ गया। ठीक, अब हम इसको किससे बनाएंगे? कैलकुलस मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? कैलकुलस मेथड से बनाएंगे। तो कैलकुलस मेथड से बनाने जा रहे हैं v बराबर u प्लस ए टी, और v को लिख दिया जाए ds अपॉन डी टी, और इधर u प्लस ए टी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ds बराबर u प्लस ए टी, और इसको ब्रैकेट में गुना होगा dt से, तो आप लिख सकते हैं इसको d से दोनों से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा u dt, और ये हो जाएगा ए टी डी टी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, यहाँ इंटीग्रेशन होगा, यहाँ इंटीग्रेशन। ठीक, तो पहले वाला समय कितना था? n माइनस 1, यहाँ भी n माइनस 1। जब n माइनस 1 था तो बॉडी का विस्थापन 0 था, और जब n हो गया तो विस्थापन कुछ हो गया। तो ds का s होगा अपर लिमिट s और लोअर लिमिट 0, dt का t होगा अपर लिमिट कितना n और लोअर लिमिट n माइनस 1, प्लस a t dt का होगा t स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 बाहर ले लिए और t स्क्वायर यहाँ ले लिए, ऊपर में n नीचे में n माइनस 1। देखे? ठीक, अब यहाँ से आपका आंसर आ चुका। तो ये s माइनस 0 कितना हो जाएगा? s यहाँ आ जाइए, u t पहले n बैठेगा फिर ये बैठेगा, तो u t के जगह में n बैठाएं, फिर माइनस n माइनस 1 बैठाएं। देख लीजिए, पहले n बैठाएं फिर माइनस देके ये बैठाएं, प्लस a बाई 2 क्या बैठा दें? n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए होगा u n माइनस n प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट टूटेगा, प्लस यहाँ a बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी, ओहो a माइनस बी, a प्लस बी कर लीजिए ना, तो a माइनस बी, n माइनस बी तो n प्लस 1, फिर a प्लस बी यानी n प्लस n माइनस 1। देख लीजिए, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो s बराबर का आया u एकम u प्लस a बाई 2, और यहाँ बचा n और n, 2n माइनस 1 आ गया कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो ये रहा हमारा रहा कौन चीज? सरल रेखा में गति, चैप्टर नंबर 3 और पार्ट 4, जिसमें हमने आज देखा वेग का पूरा विस्तार से देखा, फॉर्मूला क्या क्या कैसा कितने प्रकार का वेग होता है, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, फिर त्वरण देखा हमने, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण कौन राशि है, त्वरण वेग और त्वरण दोनों सदिश राशि, उसका मात्रक देखा, बीमा देखा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने त्वरण के प्रकार देखा, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। उसके बाद हम लोग गति का समीकरण देखें, 5 जो था, s बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, फिर s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और एस एन बराबर u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ये सारा को हम जनरल तरीका से भी प्रूव किए और कैलकुलस तरीका से भी प्रूव किए। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट लीजिए। न्यूमेरिकल का भी वीडियो हम डालेंगे, सरल रेखा में गति का न्यूमेरिकल का भी वीडियो डालेंगे। ठीक है, और सीखिए, कॉन्सेप्ट लीजिए, न्यूमेरिकल बनाइए, IIT जी, नीट और बोर्ड क्रैक कीजिए, निकालिए, फोड़ डालिए। अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।